तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम यहाँ पे निकालने वाले जब कोई चीज़ रोटेट कर रहा होता है तो उसमें एनर्जी कितना होता है। ठीक है, एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। तो इसके लिए समझते, देखो रोटेशनल मोशन मतलब ये पार्टिकल कैसा मूव कर रहा है, ऐसा गोल 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 घूमते हुए आगे मूव कर रहा है। डन, ऐसा गोल 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 घूमते हुए आगे मूव कर रहा है, मतलब ऐसा गोल 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 आगे मूव करने वाला है। तो समझते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, हमेशा उसको गोल ही बनाते हैं, क्या पता गोल में हमें पसंद है। इसका मास क्या है, m है, और ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करते हुए क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। डन, रोटेट करते हुए आगे मूव कर रहा है। इसके नीचे कोई सरफेस नहीं है, मैंने यहाँ पे सरफेस पे मूव करवाया, लेकिन ये रोलिंग हो रहा है असल में। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, कोई सरफेस नहीं है। देखो इसके नीचे कोई सरफेस नहीं है, ये क्या कर रहा है, अपना हवा में रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है। डन, क्योंकि अगर सरफेस के साथ रोल करते हुए, मतलब सरफेस के साथ अगर रोटेशन करते हुए आगे बढ़ेगा तो उसका रोलिंग नाम है। यहाँ पे क्या है, रोटेशनल है। तो स्पेस में क्या कर रहा है, स्पेस में, ठीक है, यहाँ मान लो स्पेस है, अंतरिक्ष है, ये आपका अर्थ है। अर्थ ऐसा गोल गोल घूमते हुए आगे मूव कर रहा है। तो इसके पास क्या क्या एनर्जी है वो हमें बात करना है। डन, तो एक गोल गोल घूमते हुए आगे मूव कर रहा है जो हमारा अर्थ के जैसा है। अब जब ये मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली इसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होगा, दैट इज वेलोसिटी v। डन, और एक कुछ डिस्टेंस r पे कर रहा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस बार एनर्जी निकालना है, r से कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें पता है कोई भी चीज़ घूमते हुए जब आगे बढ़ता है, जब कोई भी चीज़ रोटेशनल करते हुए, रोटेट करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो उसके पास क्या एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर ये चीज़ स्पेस में से रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा ना, तो इसके पास क्या एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। डन, क्योंकि वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब देखो, सो एनर्जी possessed by rotational object, energy possessed by rotational object with velocity v, क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। इसका फॉर्मूला सबको पता है, हाफ ऑफ mv²। बट हम यहाँ पे कौन सा चैप्टर का बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन का। तो हमें यहाँ पे मास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनर्शिया के टर्म पे चाहिए होगा। हमें वेलोसिटी लीनियर नहीं चाहिए, हमें एंगुलर चाहिए। तो उसी को यहाँ पे निकालने वाले और कुछ नहीं करने वाले। तो एज वी नो, हमने एक रिलेशन निकाला था, ओमेगा इजिकल टू v/r। डन है, इसको कैसे करवाया था, यहाँ पे मैंने लिया था कि कुछ देर बाद बॉडी यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम के साथ, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है आपका, ये जो पार्ट है ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी का v है। तो यहाँ से मैंने लिखा था थीटा, जैसे थीटा इजिकल टू l/r लिखते हैं ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा इजिकल टू लिख दिया था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यहाँ से v इजिकल टू ओमेगा r लिख दिया था। डन, तो वही है ओमेगा इजिकल टू v/r, ये हमें पता है। सो यहाँ से मैं अगर वेलोसिटी निकालूँ तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इजिकल टू ओमेगा r आएगा। अब इस वेलोसिटी को यहाँ पुटअप करते हैं, अब इस वेलोसिटी को यहाँ पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मास, वेलोसिटी की जगह में ओमेगा आर का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये तो हमें समझ आता है। अब यहाँ से अगर मैं ड्राइव करवाऊँ तो थोड़ा सजा के लिखते हैं, हाफ लिखा, एम लिखा, आर स्क्वायर इकट्ठा लिखा, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर रख दिया, इसी को बस रीअरेंज किया है। अभी अगर तुम देखो, वी नो, हमें ऑलरेडी पता है कि mr² क्या होता है, कोई भी एक बॉडी का इनर्शिया होता है, यही होता है ना, यही होता है ना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो काइनेटिक एनर्जी कितना लिख देंगे, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इसको देखें तब भी हमारा लीनियर में क्या था, हमारा लीनियर के साथ अगर कंपेयर करें तो लीनियर में क्या आया तब का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ ऑफ mv² था। यहाँ पे m क्या था, इनर्शियल मास था, ठीक है ना, लीनियर मोशन में इनर्शियल मास, वेलोसिटी क्या था आपका, लीनियर वेलोसिटी। उसी तरह अगर रोटेशन में आप काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो तो यहाँ पे आई आ रहा है। आई क्या होता है, इस रोटेशनल मोशन में हम इनर्शिया को मतलब एज ए मास के टर्म पे क्या इनर्शिया को कंसिडर करते हैं, और ओमेगा क्या है उसका एंगुलर वेलोसिटी है। तो यही होता है एनर्जी रोटेशनल मोशन में। तो यहाँ पे याद रखना, ये बॉडी ऐसे गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, बट इसके नीचे कोई कांटेक्ट नहीं है, स्पेस में मूव कर रहा है। अगर इसके नीचे कांटेक्ट आ जाएगा तो कौन सा मोशन कहलाएगा, रोलिंग मोशन। हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसा गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ रहा है, जैसे हमारा अर्थ बढ़ता है, गोल गोल भी घूमता है, आगे भी बढ़ता है, लेकिन उसके नीचे कुछ भी नहीं है, खाली है। डन, तो इस केस का वो बात था। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।